नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश किए जारी, कल से होंगे प्रभावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोग तेजी से हो रहे हैं ठीक। 17,660 लोगों में से 13,921 लोग हुए स्वस्थ। और देश में पहली बार टिड्डी नियंत्रण के लिए होगा हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव। केंद्रीय कृषि मंत्री आज करेंगे हेलीकॉप्टर रवाना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई गाइडलाइन के तहत स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगह बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सहित अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। वहीं अब रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ 5 से अधिक लोग रह सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी उपलब्ध हो सकेगी। इधर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनलॉक 2 के बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक 2 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के बाद से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का ये 6ठा संबोधन होगा। श्री मोदी का पिछला संबोधन 12 मई को हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने का आग्रह किया था। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक 17,660 संक्रमित लोगों में से इलाज के बाद 13,921 लोग ठीक हो गए हैं। ठीक होने वालों में से 13,635 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। कल राज्य में कोविड-19 के सर्वाधिक 58 मामले धौलपुर में मिले। हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार मिल रहे मामलों के बाद जिला प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है। कोरोना संकट में जिले में बाड़ी, सरमुद्रा तथा पसेड़ी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हालांकि धौलपुर शहर में भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब नई रणनीति बनाई है। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा विभाग को आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब सैंपल लेने के बाद 5 दिन होम आइसोलेशन में रहने के साथ ही उनकी नियमित जाँच भी होगी, जिसका रिकॉर्ड चिकित्सा विभाग रखेगा। घर में हाई रिस्क व्यक्ति, बच्चे या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का भी विवरण रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि संक्रमितों के ऑक्सीजन लेवल, बुखार तथा परिवार में ILI, सर्दी, खांसी, जुकाम लक्षण वालों की पहचान का फौरन उपचार किया जाएगा, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। 5 दिन होम आइसोलेशन के संबंध में 26 होम आइसोलेशन से संबंधित सावधानियों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए घर जाकर भी विवरण जुटाने होंगे। घर के बाहर बेचैन नहीं करने की रिपोर्ट पड़ोसी से भी ली जा सकेगी। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल बाड़मेर और जोधपुर में 54, बीकानेर में 38, भरतपुर में 32, जयपुर में 30, सिरोही में 17, कोटा में 16, अजमेर में 14, नागौर और उदयपुर में 12, जालौर में 9, पाली में 8, चूरू में 6, झुंझुनू में 5, राजसमंद में 4, दौसा में 3, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में 2, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में 1 मामले सामने आए। फिलहाल राज्य में कोरोना के 3,334 सक्रिय मामले हैं। वहीं प्रदेश में 8,09,777 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से 7,89,921 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लेकर आज से 12 जुलाई तक 11 उड़ानें आएंगी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत आने वाली इन उड़ानों में से 5 फ्लाइट कुवैत से आएगी। वहीं मास्को, दुबई, किर्गिस्तान और यूक्रेन से 1 और बहरीन से 2 उड़ानों से प्रवासी राजस्थानी आएंगे। 28 जून तक प्रदेश में 57 उड़ानों के माध्यम से 8,846 प्रवासी राजस्थानी आए हैं। देश में पहली बार टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों की सक्रियता पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों के छिड़काव का फैसला किया है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला ग्रेटर नोएडा से हेलीपैड से हेलीकॉप्टर को रवाना करेंगे। कैलाश चौधरी ने कहा कि ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने के साथ ही हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करने की तैयारी है। किसानों के लिए आफत बनकर आई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए अब भारत सरकार हेलीकॉप्टर से छिड़काव करके और उस टिड्डी को नियंत्रित करेगी। इसके लिए आज दिन में 1 बजे हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने के लिए यहाँ से इसको रवाना किया जाएगा और टिड्डी को नियंत्रित किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर आने वाले समय के अंदर उसी क्षेत्र के अंदर रहेगा और वहाँ रहकर जैसे ही पाकिस्तान की सीमा से टिड्डी भारत में प्रवेश करेगी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा और ड्रोन के द्वारा भी छिड़काव किया जाएगा और ट्रैक्टर से भी स्प्रे करके ट्रैक्टर की मशीन के द्वारा भी स्प्रे किया जाएगा। कुल मिलाकर एक ही है कि टिड्डी को किस तरह से हम नियंत्रित करें, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। इधर प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण कार्य जोरों पर है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर के अधीनस्थ कार्यालयों ने कल टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जयपुर और झुंझुनू जिले के कई स्थानों पर नियंत्रण कार्य किया। वहीं चूरू और अजमेर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अरनिया, फर्रुखाबाद और कासगंज जिलों में भी टिड्डी नियंत्रण कार्य चलाए गए। इस कार्य में टिड्डी चेतावनी संगठन के 40 वाहन, 92 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, 10 फायर ब्रिगेड और 6 ड्रोन लगाए गए। केंद्र सरकार ने टिकटॉक सहित 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से ज्यादातर चीनी मोबाइल ऐप है। सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, MI वीडियो कॉल सहित अन्य शामिल हैं। IT मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं। इनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। इस बीच भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के बारे में आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का दूसरा दौर होगा। प्रदेश में कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे तेज उमस और गर्मी से आमजन को राहत मिली। बांसवाड़ा में भी आज सुबह 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, कल से प्रभावी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। 17,660 संक्रमित लोगों में से 13,921 लोग स्वस्थ हो गए हैं। और देश में पहली बार टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों का छिड़काव होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हेलीकॉप्टर रवाना करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।